मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैं एक खुले विचारों वाली महिला हूँ। मेरी उम्र 37 साल है। मैं मेरे दोनों पतियों के अलावा किसी गैर मर्द से नहीं ठुकवाई। 2 पति को सुनकर आप कुछ चौंक गए होंगे, मगर आज मैं आपको मेरी वाइफ एक्सचेंज कहानी बताने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आप लोगों में से बहुत से लोग मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि बहुत से लोग मुझे गाली दे, लेकिन क्या 2 पति रखना गलत है? भारत में आजकल बहुत तेजी से वाइफ स्वैपिंग का प्रचलन बढ़ गया है। लोग तो अपने मजे के लिए अपनी पत्नियों को दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं। हालांकि हमने विधिवत विवाह करने के बाद पति पत्नी बनकर एक दूसरे को मजे दिए हैं। मेरी कहानी थोड़ी सी अलग है, जिसमें प्यार है, त्याग और अपनापन एवं पवित्रता है। ये बात उन दिनों की है जब गोविंद की पोस्टिंग बेंगलोर में थी। गोविंद मेरे पहले पति हैं। मैं गोविंद के साथ ही 3 BHK फ्लैट में रहती थी। उस समय मैं 24 साल की थी। उस समय मेरा फिगर थोड़ा कम था, क्योंकि मुझे बच्चे नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी मैं उस समय बड़ी आकर्षक माल थी, एक बम से कम नहीं थी। उन्हीं दिनों गोविंद का दोस्त राजेश और उसकी ब्याहता पत्नी बिंदु बेंगलोर घूमने के लिए आए। आज राजेश ही मेरे दूसरे पति हैं। बिंदु का साइज 36, 30, 38 का था। गोविंद ने उन दोनों को घर पर रुकने और साथ घूमने के लिए भी कह दिया था। गोविंद ने मुझे बताया कि हम बहुत गहरे दोस्त हैं। राजेश मेरा लंगोटिया यार है। हम दोनों शुरू से ही हर चीज आपस में शेयर करते थे। वो दोनों सुबह 9 बजे पहुंच जाएंगे। उनका बहुत ख्याल रखना है। अगले दिन सुबह राजेश और उसकी पत्नी बिंदु बेंगलोर आ गए। गोविंद दोनों को घर ले आए। मैंने दोनों को नमस्कार किया और बैठने के लिए कहा। फिर चाय पीने के बाद हम सब साथ साथ घूमने निकल पड़े। खाना मैंने पहले ही बना लिया था, इसलिए साथ में पैक करके ले गए थे। दिन भर हम साथ साथ घूमे, हंसी मजाक में समय का पता ही नहीं चला। अब रात हो चुकी थी, इसलिए रात का खाना हमने होटल में खाया और घर आ गए। हम सब थक चुके थे। हम आपस में इतना घुल मिल गए थे कि जैसे हम सब एक परिवार हो। इसलिए हम सब साथ साथ हॉल में ही टीवी देखते देखते ही एक जगह ही लेट गए। पता ही नहीं चला कि कब नींद आ गई। गोविंद मेरे बाजू में लेटे थे। सुबह जब मैं उठी तो मेरा गाउन मेरी जांघों पर चढ़ा हुआ था और गाउन के ऊपर के बटन खुले होने से मेरी चूचियां आजाद कबूतरों की भांति खुली हुई थी। मैं गाउन को ठीक करने लगी तो अचानक मेरी नजर राजेश पर पड़ी। राजेश मुझसे पहले ही उठ गया था। रात में गोविंद के हाथ से मेरा गाउन मेरी पैंटी तक हो गया था। सुबह राजेश ने जल्दी उठकर शायद मुझे इस हालत में देखा होगा। यही सच था कि उसने पहले उठने से मेरे बदन को देख लिया था, इसलिए राजेश की चोर नजरें मेरे जिस्म को और मुझे घूरने लगी थी। राजेश ने मुझे गुड मॉर्निंग कहा तो मैंने भी शर्माते हुए राजेश को गुड मॉर्निंग की। फिर मैं सबके लिए चाय बनाने किचन में चली गई। मैं किचन में यही सोच रही थी कि राजेश ने मेरी नग्न चूचियों और जांघों को देख लिया है। खैर, मैं चाय बनाकर लाई, तब तक सब उठ गए थे। चाय पीते पीते मैंने बिंदु से पूछा, यार बिंदु, फैमिली प्लानिंग के लिए क्या सोचा है? यह सुनते ही बिंदु उदास हो गई और कुछ नहीं बोली। मैंने जोर देकर पूछा, बिंदु क्या बात है? तभी राजेश बोला, यार यह सब किस्मत का खेल है। जब भगवान चाहेंगे तभी कुछ होगा। हम कोशिश कर रहे हैं। फिर सब लोग तैयार होने लगे। बिंदु और मैं किचन में खाना बनाने लगी। मैंने बिंदु से पूछा, यार क्या राजेश में कोई कमी है या तुम अभी माँ बनना नहीं चाहती हो? बिंदु खुलकर बोली, यार राजेश तो एकदम परफेक्ट है। मैं भी माँ बनना चाहती हूँ। राजेश में कोई कमी नहीं है, बल्कि राजेश का पप्पू तो बिल्कुल घोड़े जैसा है। इनका पप्पू तो बिल्कुल अफ्रीकन नीग्रो लोगों से कम नहीं है। शुक्राणु भी खूब है। वो तो मेरी बच्चेदानी में अंडाणु की नली टेढ़ी होने से शुक्राणु और अंडाणु का मिलन नहीं हो पाता है। डॉक्टर ने कहा है कि मैं प्रेग्नेंट हो भी सकती हूँ और नहीं भी। हमारा इसी बात का ट्रीटमेंट भी चल रहा है।
यह कहते हुए बिंदु रोने लगी। मैंने बिंदु को जैसे तैसे चुप किया। फिर हमने खाना खाने के बाद हम सब घूमने निकल पड़े। आज हम सभी वाटर पार्क में नहाने पहुंच गए। मैंने और बिंदु ने नहाने के लिए मना कर दिया था, लेकिन राजेश ने और गोविंद ने हमें कहा कि यार हमसे क्या शर्माना, कैसी शर्म, यहाँ देखो सब लड़कियों को, वो कितनी बिंदास है। अब बिंदु और मैंने भी स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन लिया। मुझे गोविंद ने स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया। मैं सीधा राजेश के ऊपर जा गिरी। राजेश मुझे थाम लिया। मुझे राजेश की बाहों में अजीब सा लगा पर अच्छा लगा। खैर, इस तरह कई बार मैं राजेश की बाहों में और बिंदु गोविंद की बाहों में गई। हम दोनों को ही दूसरे मर्द के साथ अच्छा लग रहा था और दोनों दोस्त एक दूसरे की पत्नियों को एक दूसरे के साथ बदलते हुए हमको मजा दे रहे थे। हमारे स्तन गुदा पर बार बार राजेश और गोविंद के हाथ टच हो रहे थे। कभी कभी यह लोग हमारे स्तन और गुदा को दबा भी रहे थे। हम दोनों भी मजे में राजेश और गोविंद के पप्पू को पकड़ लेते थे। यानी हम सब फुल मस्ती के मूड में आ चुके थे। काफी देर मस्ती करने के बाद हम लोग पूल से बाहर आए और खाना पीना किया। फिर हम एक दो जगह घूमने के बाद घर आ गए। रात को हम सब फिल्म देखने लगे। आज की फिल्म थी चोरी चोरी चुपके चुपके। फिल्म देखते देखते ही मेरे दिमाग में बिंदु को माँ का सुख दिलाने का आइडिया मिल गया। मैंने गोविंद से कहा, क्या बिंदु को चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म की तरह का माँ का सुख नहीं दिलाया जा सकता है? गोविंद ने तुरंत ही यह बात राजेश से कही। राजेश ने कहा, यार बात तो सही है, पर कोई शरीफ घर की औरत इसके लिए कहाँ से लाएंगे? कुछ देर सोचकर गोविंद ने कहा, यार अरिश्का है ना, क्यों अरिश्का, बिंदु के लिए इतना तो कर ही सकती हो तुम। मैंने भी कह दिया ठीक है, पर बिंदु से तो पूछ लो। बिंदु ने कहा, अरिश्का मैं तेरा यह उपकार हमेशा याद रखूंगी, बदले में तू मेरी जान भी मांगेगी तो मैं दे दूंगी। राजेश बोला, ठीक है, कल अरिश्का को डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। मैंने कहा, डॉक्टर क्यों राजेश, तुम ही सीधा ही मुझे प्रेग्नेंट कर दो ना। राजेश, तुम्हारा बीज मेरी कोख में डॉक्टर डाले या तुम डालो, वीर्य तो मुझे अंदर लेना ही पड़ेगा। आजकल तो दोस्तों में वाइफ स्वैपिंग का चलन भी है। गोविंद और तुम जिगरी दोस्त हो, हर चीज शेयर करते हो, तो क्या अपनी पत्नियों को शेयर नहीं कर सकते हो? राजेश ने गोविंद से पूछा, गोविंद क्या कहते हो? वो बिंदु की तरफ देख रहा था। बिंदु बोली, राजेश मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम अरिश्का को ठोक कर प्रेग्नेंट कर दो, पर गोविंद से तो पूछो क्या वो अरिश्का को ऐसे माँ बनने देगा? तभी गोविंद बोला, राजेश तुम अरिश्का को ठोक कर माँ बना दो। राजेश ने बिंदु से बोला, यार बिंदु क्या तुम गोविंद से ठुकवा सकती हो? बिंदु बोली, राजेश मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुमको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये सब ऐसे नहीं, हम लोग पहले शादी करेंगे, फिर एक दूसरे के बनेंगे। अगले दिन राजेश और गोविंद ने हम दोनों के लिए दुल्हन का लिबास लिया और हमें ब्यूटी पार्लर में सजने संवरने के लिए छोड़ गए। वो दोनों मंदिर में पंडित जी से बात करने चले गए। हम दोनों ने चिड़िया, हाथ पैर सब जगह की वैक्सिंग करवाई और हम दोनों नई नवेली दुल्हने बन गई। उधर राजेश और गोविंद भी दूल्हा बनकर तैयार थे। हम चारों तैयार होकर मंदिर पहुंच गए। वहां पंडित जी ने विवाह की रस्म शुरू की। पहले लड़कियों को लड़कों को वरमाला पहनानी थी। अब पता नहीं क्यों मुझे बहुत शर्म आ रही थी। खैर, शर्माते हुए ही मैंने राजेश को और बिंदु ने गोविंद को वरमाला पहना दी। फिर राजेश ने मुझे और गोविंद ने बिंदु को वरमाला पहना दी। कुछ देर बाद हमने विधिवत फेरे ले लिए। विवाह के बाद गरीब लोगों को हमने खाना खिलाया और घर आ गए। घर में प्रवेश कराने के लिए पंडित जी ने रस्म करवाई। हमने पंडित जी का आशीर्वाद लिया और उनको अच्छी दक्षिणा देकर विदा कर दिया। अब हमारे दूल्हे यानी मुझे राजेश और बिंदु को गोविंद हाथ पकड़कर बेडरूम में ले जाने लगे। मैं गोविंद को देख रही थी। गोविंद ने कहा, अरिश्का अपने दूल्हे को देख, मुझे नहीं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, गोविंद
तुम बिंदु को ज्यादा तंग मत करना। बिंदु मुस्कुरा रही थी। राजेश ने मुझे गोद में उठा लिया और बेडरूम में ले आया। बेडरूम भी दुल्हन की तरह सजा कर रखा था। राजेश ने मुझे गोद से बेड पर उतारा और मुझे चूमने लगा। मैं मादक सिसकारियां लेने लगी। थोड़ी ही देर में राजेश ने मुझे बिल्कुल नग्न कर दिया था। राजेश मेरे मम्मों को दबाने लगा और